Hello friends, welcome to all of you in my channel JD Mathematics। कल तक अपन लोगों ने जो एलिमेंट का ऑर्डर है उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी थ्योरम्स थी वो हमने कंप्लीट कर ली। आज अपन उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल करेंगे। 3-4 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं उन्हीं से क्वेश्चन आते रहते हैं या फिर उन्हीं पे बेस्ट क्वेश्चन आते रहते हैं, तो वो एग्जाम्पल करेंगे आज। 1-2 एग्जाम्पल करेंगे आज। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं आज का कि फर्स्ट एग्जाम्पल है कि सिद्ध कीजिए कि यदि जी स्टार एक आबेली ग्रुप है तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी पूर्णांक एन के लिए ए स्टार बी की पावर एन है वो ए की पावर एन बी की पावर एन के इक्वल होता है। तो अपन को क्या करना है कि देखो, प्रूव दैट इफ जी स्टार इज एन अबेलियन ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन जी एंड इंटीजर एन ए स्टार बी की पावर एन है वो ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन के इक्वल होता है। अपन को दिया हुआ क्या रहेगा कि जी स्टार है वो एक अबेलियन ग्रुप है, ये अपन को दिया हुआ है। और अपन को प्रूफ ये करना है कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी एंड एन इंटीजर, कि एन इंटीजर हो और ए बी है वो जी से आते हो, तो अपन को क्या प्रूफ करना है कि ए स्टार बी की पावर एन है वो ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन के इक्वल होती है। ठीक है, अपन को ये प्रूफ करना है। अब देखो, अपने पास एन है वो इंटीजर से आ रहा है। ठीक है, तो इंटीजर है वो अपने नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, और इंटीजर है वो जीरो भी हो सकता है। तो इसमें क्या अपने 3 केस बनेंगे, एक तो जीरो वाला, एक नेगेटिव वाला, एक पॉजिटिव वाला। एन जब जब जेड इंटीजर है तो वो क्या बन जाता है, इंटीजर मतलब पूर्णांक। जब वो पूर्णांक है और उसके पॉजिटिव पॉजिटिव लेंगे, अपन जीरो को ले नहीं रहे, तो ये तो क्या बन जाएंगे, नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या बन जाएंगे। नेचुरल नंबर अर्थात प्राकृतिक संख्या बन जाएंगे। और प्राकृतिक संख्या में किसी भी को भी ऐसे प्रूफ करते हैं तो अपन क्या यूज करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, गणितीय आगमन सिद्धांत। ठीक है, क्या यूज करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम यूज करते हैं। और इस नेगेटिव का मैं आपको बाद में बता दूंगी, पहले ये कर लेते हैं। और जीरो के लिए क्या करना होता है, एन को जीरो पुट करना होता है। तो सबसे पहले तो जीरो का देख लेते हैं कि ए स्टार बी की पावर जीरो लिया तो ये क्या आया, किसी भी ए स्टार बी को एक एलिमेंट मान सकते हैं, उसकी पावर जीरो लेंगे तो वो एक आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। फिर ए की पावर जीरो स्टार बी की पावर जीरो लेंगे तो ये भी आइडेंटिटी, ये भी आइडेंटिटी, आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो फिर से आइडेंटिटी मिलेगा। तो यहाँ से क्या आ गया, ए स्टार बी की पावर जीरो है वो ए की पावर जीरो स्टार बी की पावर जीरो के इक्वल आ गया। जीरो के लिए तो ये प्रूफ हो गया। अब अपन पॉजिटिव के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एन इज इक्वल टू 1 लेंगे। तो ये क्या होगा, ए स्टार बी की पावर 1 और ये होगा ए की पावर 1 स्टार बी। तो ये दोनों क्या, ये भी ए स्टार बी आ गया और ये भी ए स्टार बी आ गया। तो एन इज इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है। ठीक है, फिर अपन एन इज इक्वल टू 2 के लिए देख लेते हैं। तो ये लेंगे ए स्टार बी की पावर 2 इज इक्वल टू ए की पावर 2 स्टार बी की पावर 2। अब ये वाला देखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बी ए स्टार बी। क्योंकि ये अपना क्या है, एक स्टार बीच में आएगा, है ना। इंटीजर पावर से जानते हैं ए की पावर 2 है तो ए स्टार ए होगा। अब इस इतने को पूरे को एलिमेंट एक मान लेंगे तो ए स्टार बी स्टार ए स्टार बी हो जाएगा। अब अपने पास दिया हुआ है कि अबेलियन ग्रुप है, अबेलियन ग्रुप है तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी लिख सकते हैं। सबसे पहले तो अपन इसको एसोसिएटिविटी से इसमें लाएंगे। अब इस बी ए को क्या लिख सकते हैं अपन, इस बी ए को अपन लिख सकते हैं ए बी। ठीक है, तो ये फिर से अपन ऑपरेट करेंगे एसोसिएटिविटी से। तो ये तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो जो एन इज इक्वल टू 2 के लिए भी ये सही है। अब अपन मान के मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम जो गणितीय आगमन सिद्धांत है अपना, उसमें फिर क्या करते हैं, एन इज इक्वल टू के लिए अपन ट्रू मान के चलते हैं। तो मानना, तो अपन क्या करेंगे, लेट ए स्टार बी की पावर के इज इक्वल टू ए की पावर के स्टार बी की पावर के, ये अपन को मान के चलना है। तो अब अपन को प्रूफ क्या करना है, एन इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए अपन को प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, ए स्टार बी की पावर के प्लस 1 है वो ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर स्टार बी की पावर के प्लस 1, ये प्रूफ करना है ना अपन को। तो सबसे पहले अपन लेंगे ए स्टार बी की पावर के प्लस 1। तो ये क्या होगा, ए स्टार बी की पावर के स्टार ए स्टार बी। ठीक है, ए स्टार बी की पावर के को अपन ने क्या माना है, ए की पावर के स्टार बी की पावर के और फिर स्टार ए स्टार बी।
अब इसको क्या कर सकते हैं, फिर से वही बात, a की पावर k स्टार, तो ऐसा कैसा, b के की पावर k को अपन ने एक एलिमेंट मान लिया और a को एक एलिमेंट मान लिया, तो इनका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इनको उल्टा करके लिख सकते हैं, a इधर लिख सकते हैं और स्टार b की पावर k इधर लिख सकते हैं, और स्टार b अपने पास पहले से है, ये मिलके a की पावर k प्लस वन बन जाएगा और ये मिलके b की पावर k प्लस वन बन जाएगा, इसलिए क्या बन जाएगा, a की पावर k प्लस वन स्टार b की पावर k प्लस वन, ये अपना प्रूफ हो गया। इसलिए अपन क्या करेंगे, अपन बोल देंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम, अपन कह सकते हैं कि a स्टार b की पावर n है, वो a की पावर n स्टार b की पावर n फॉर एवरी n ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये तो मैथमेटिकल इंडक्शन से कह दिया, n इज इक्वल टू 0 के लिए अपन ने प्रूफ कर दिया। तो अब अपने पास बचा क्या, n लेस देन 0 है ना, तो माना कि माइनस m है, वो एक इंटीजर से आ रहा है माइनस m, और जहाँ m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये मान लिया, तो ये माइनस m नेगेटिव हो गया। अब अपन क्या करेंगे, a स्टार b की पावर माइनस m लेंगे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a स्टार b की पावर m का इनवर्स भी लिख सकते हैं, और a स्टार b की पावर m में यहाँ पॉजिटिव इंटीजर, और पॉजिटिव इंटीजर के लिए अपन ने क्या किया था, प्रूफ किया था, तो ये हो गया a की पावर m स्टार b की पावर m का इनवर्स हो गया। अब अपने सबसे पहले प्रूफ किया था कि a स्टार b का जो इनवर्स है वो b स्टार ए सॉरी बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्सल लॉ लग जाएगा, बी एम की का इनवर्स स्टार ए की पावर एम का इनवर्स, तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी की पावर माइनस एम स्टार ए की पावर माइनस एम। अब चूंकि अपने को ग्रुप है वो अबेलियन दिया हुआ है, ए और बी दोनों ग्रुप से आ रहे हैं, तो ए की पावर कितनी भी लो, वो जो ए की पावर एम बी की पावर एम है, ये भी ग्रुप से आएंगे। अगर ये ग्रुप से आएंगे क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, हाँ, तो ये भी अपने ग्रुप से आएंगे, तो ये ग्रुप से आएंगे, तो ग्रुप में अबेलियन प्रॉपर्टी है, तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर माइनस एम स्टार बी की पावर माइनस एम, और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था, इसलिए अपन कह देंगे। और एम अपन ने के लिए एक आर्बिट्रेरी अर्थात एक स्वैच्छिक नंबर लिया है, इसलिए ये भी अपना सही हो गया। इसलिए अपन बोलेंगे कि ए स्टार बी की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन स्टार बी की पावर एन फॉर एवरी एन बिलोंगिंग टू इंटीजर नंबर, यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक है, और नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या, और रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। ओके, ये हो गया अपना फर्स्ट एग्जांपल। देखो इसकी थ्योरी ये, गिवन दैट टू प्रूफ, फिर ये केस लिखे हुए हैं, और उसके बाद इतना लिखा हुआ है। और अब अगर ये नोट्स आपको परचेज करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं उन पे आप मैसेज कर सकते हो, तो मैं आपको ये नोट्स है वो अवेलेबल करवा दूँगी PDF के रूप में, ये आपको मिल जाएंगे। ओके, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। इसके बाद अपन नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि यदि ए नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी, ग्रुप जी में केवल एक ही अवयव कोटि 2 का है, तो सिद्ध कीजिए ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है। इफ ए नॉट इक्वल टू ई इज द ओनली एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ए ग्रुप जी, देन शो दैट ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है। अब यहाँ पे देखो अपने को दिया हुआ क्या है, गिवन है कि एक ए ही एक ऐसा एलिमेंट है, ओनली ए, ये जिसका ऑर्डर क्या है 2 है, और उसकी वो आइडेंटिटी के क्या है, इक्वल नहीं है। ठीक है, ये अपने को दिया हुआ है, अपने को इतना दिया हुआ है, और अपन को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव लिखेंगे कि ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, ये अपन को प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को ये दिया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ ए है, ऑर्डर ऑफ ए 2 है ना, और अपन ने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरम की थी कि ए का ऑर्डर और ए के एक तरफ अक्स और एक तरफ उसका इन्वर्स लगा दें, उसका ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब चूंकि अपने पास ऑर्डर ऑफ ए सेम है, तो ऑर्डर ऑफ एक्स ए एक्स इन्वर्स भी सेम होगा, ये भी क्या होगा, 2 होगा। और अपन ने देखा है कि एक ए ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर है वो 2 है, तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है ना जिसका ऑर्डर 2 है, वो सब ए के क्या होंगे, इक्वल होंगे, है ना, तभी तो सिर्फ एक ए ही एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। इसलिए इसका ऑर्डर भी 2 है और इसका ऑर्डर भी 2 है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, बराबर है। इसका मतलब ये लिखेंगे ए इज इक्वल टू एक्स ए एक्स इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ से अपन देखो ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से लाना है अपन को, तो अब इस एक्स इनवर्स को यहाँ एक्स ऑपरेट कर दें तो अपने को मिल जाए, तो अपन क्या करेंगे, पोस्ट ऑपरेट, या फिर हिंदी में बोलें तो अक्स से दोनों साइड अक्स से पश्च संक्रिया करवाने पर, तो पोस्ट ऑपरेट बाई
अक्स बोथ साइड, तो ये क्या होगा, ए एक्स बन जाएगा, इधर एक्स, ए एक्स इनवर्स एक्स बन जाएगा। ये तो अपना क्या बन गया, आइडेंटिटी। तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एक्स से फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू जी, और यही अपन को क्या करना था, प्रूफ करना था। ओके फ्रेंड्स, ये दो आपके एग्जाम्पल हो गए, इसकी थ्योरी ये इतनी सी है। कल अपन दो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं वो और करेंगे, और उसके बाद अपन एक न्यू टॉपिक की ओर चलेंगे। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप निसंदेह कमेंट कर सकते हैं, और अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। ये नोट्स मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी पीडीएफ फॉर्म में। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।